सीबीएसई क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए इस टाइम पे काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन चल रही है। यानी कि तुम सबके मन में इस टाइम पे कहीं ना कहीं यही डाउट है कि यार रीवैल्यूएशन के हमारे मार्क्स कब पता चलेंगे या फिर हमारे कंपार्टमेंट की फॉर्म की डेट कब आने वाली है। और दोनों चीजें कहीं ना कहीं क्या है, इंटरलिंक्ड है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके कंपार्टमेंट आए हुए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि रीवैल्यूएशन के थ्रू क्या हो जाएंगे, हमारे मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे, तो हो सकता है हम पास हो जाएं, हमें कंपार्टमेंट देने की जरूरत ना पड़े। ऐसी झूठी होप में मत रहना, क्योंकि आंसर शीट अभी भी वही टीचर्स चेक करेंगे जिन्होंने तुम्हारी आंसर शीट पहले चेक की थी। तो ये होप अगर तुम बैठे हो लेकर ना, तो तुम अपने कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हो। रीजन बीइंग क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ 30 डेज होने वाले हैं। उस 30 डेज का एक एक दिन, एक एक घंटा तुम्हारे लिए बहुत क्रूशियल है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में क्या आए हैं, कंपार्ट आए हैं, जैसे कि अकाउंटेंसी हो गया। हालांकि हम इकोनॉमिक्स को कंप्लीट न्यूमेरिकल कंसिडर नहीं करते, बट हाँ है डिफिकल्ट इकोनॉमिक्स भी तुम्हारे लिए, क्योंकि वहां पे तुम्हें इंडियन और मैक्रो दोनों कवर अप करना है। साथ ही साथ जिनके मैथमेटिक्स में क्या आए हैं, कंपार्ट आए हैं, तुम अगर ये होप लेकर बैठे हो तो तुम अपना टाइम गवा रहे हो, यानी कि तुम अपने लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करोगे। तो इस होप को यहीं पे छोड़ दो। इवन बीएसटी के लिए भी मैं कहती हूँ यार, केस स्टडी 2 दिन में नहीं आती है लोगों को, ठीक है। केस स्टडी करने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है, और ये प्रैक्टिस आपको कम से कम 10-15 दिन करनी पड़ेगी, वो भी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ। अगर नहीं होगी तो केस स्टडी भी नहीं होगी आपसे। ये बातें समझ में आई। अब आते हैं हम नेक्स्ट मुद्दे पे कि फॉर्म कब आएगा या फिर हमारे रीवैल्यूएशन की डेट शीट मतलब मार्क्स हमें कब पता चलेंगे। तो इसके लिए क्या हुआ है कि सऊदी अरेबिया में ना कुछ स्टूडेंट्स ने एक तरह से कह लो कंप्लेंट फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनके लिए बोला कि भाई इनके रिजल्ट्स आप क्या करो, आउट करो, क्योंकि इनके रिजल्ट्स को होल्ड पे डाल दिया गया था। और तुम सबके लिए बोला इन्होंने कि प्लीज सीबीएसई, प्लीज मैं ऐसे बोल रही हूँ कि लाइक 12 जून तक आप क्या करो, आप एक प्रॉपर प्लान दो रिवैल्यूएशन को लेके, कंपार्टमेंट को लेके, कि आप कब अपने मार्क्स रिलीज करोगे या किस बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, मार्क्स दे रहे हो बच्चों को, साथ ही साथ कंपार्टमेंट को लेके आपके क्या प्लान्स होने वाले। यानी कि सीबीएसई ने क्लियरली बोल दिया है कि जल्द से जल्द क्या करो, इन चीजों को सॉर्ट करो। अब जब सीबीएसई ने ये चीज बोली ना, इसका मतलब है कि आपका जो ये कंपार्टमेंट का फॉर्म है, इसकी एक्सपेक्टेड डेट बनती है क्या, टिल 15 जून, यानी 15 जून तक क्या हो सकता है, आपका कंपार्टमेंट का फॉर्म आ सकता है। अब अगर हम बात करें कंपार्टमेंट की ना, तो कंपार्टमेंट सुन के तुम सब काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते होगे। तुम्हें लगता होगा कि यार हम फेल हो गए, बट बेटू एक्चुअल फेलियर ना कंपार्टमेंट आना नहीं है। एक्चुअल फेलियर है कि कंपार्टमेंट आने के बाद भी वर्क ना करना, ये सोच लेना कि यार जैसे तैसे करके क्या हो जाएंगे, हम पास कर जाएंगे। अगर तुम कंपार्टमेंट में परफॉर्म नहीं कर पाओगे तो तुम सोच लो तुम्हें कितना ज्यादा ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। साथ ही साथ कंपार्टमेंट तुम्हें एक चांस दे रहा है कि तुमने जो गलती पहले की है वो गलती अब मत करो। तो अपने कंपार्टमेंट के लिए सीरियस हो जाओ और अभी से अपने टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करो, क्योंकि गिन के तुम्हारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ 30 डेज बचे हैं। अब इन 30 डेज में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे भी वर्क करना है, हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट में तो यार लाइक तुम्हें क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने हैं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ, सिर्फ और सिर्फ। थ्योरी सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत रट्टाफिकेशन या थोड़े बहुत इधर उधर से भी चीजें मैनेज हो जाती हैं, बट इन सारे सब्जेक्ट्स में तो तुम्हें बहुत ज्यादा फोकस की जरूरत है। और तो एक एक दिन, एक एक घंटा तुम्हारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि पीवाईक्यूज भी सॉल्व करना जरूरी है, सैम्पल पेपर भी करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से देखना है, क्योंकि तुम्हें जस्ट पास नहीं होना कंपार्टमेंट में। कंपार्टमेंट का मतलब ये नहीं होता कि हम जस्ट पासिंग मार्क्स लाके सेटिस्फाइड रहे। कंपार्टमेंट का मतलब है कि मैक्सिमम मार्क्स अचीव करोगे तुम, और इसके लिए तुम्हें प्रॉपरली अभी से अपने क्या करनी पड़ेगी, कंपार्टमेंट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। और बहुत सारे बच्चों ने डिमांड किया कि मैम सर, जैसे अकाउंटेंसी के लिए ऋषभ सर को बोला, हमें बीएसटी के लिए बोला, इकोनॉमिक्स के लिए एक अमित सर को बोला, और मैथ्स के लिए नेहा मैम को बोला कि हमारे लिए ना एक बैचेस लेते आओ, क्योंकि हमें अगर वाईटी पे सेशंस मिलते हैं ना तो हम वहाँ पे डिस्ट्रैक्टेड भी रहते हैं, प्लस टाइम नहीं होता वैसा हमारे लिए, क्वेश्चंस वगैरह इधर उधर होते रहते हैं, काफी चीजें मिस्ड रहती हैं। तो इसीलिए हम सब ने तुम्हारे लिए कंपार्टमेंट वॉरियर करके बैचेस लॉन्च किए हैं। जिस भी तुम्हारे सब्जेक्ट में कंपार्ट लगे हैं, तुम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बैच में क्या कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो, ताकि तुम्हारी कंपार्टमेंट से ना तुम्हें सिर्फ पासिंग मार्क्स ना मिले, तुम्हें मैक्सिमम मार्क्स मिल सके। अब अगर बात करें, तुम चाहते हो हमसे पर्सनल गाइडेंस लेना, या फिर तुम चाहते हो कि टीचर हमें ना पर्सनली इस टाइम पे थोड़ा हेल्प कर दे, गाइड कर दे, ताकि हमारा मोरल भी बूस्टअप हो जाए, प्लस हमारी प्रिपरेशन पे भी 4 चांद लग जाए, तो इसके लिए तुम्हें सिंपली डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्या करना है,
फॉर्म का लिंक दिया होगा, उस फॉर्म को फिल करना है। क्लिक करो, फॉर्म को फिल करो। जिस भी रिस्पेक्टिव फैकल्टी से आप चाहते हो गाइडेंस पाना, उसका नाम मेंशन करो। हम आपको पर्सनली कांटेक्ट करेंगे और आपको गाइड भी करेंगे, साथ ही साथ आपको एक राइट पाथ बताएंगे जिसके थ्रू आप इजीली कंपार्ट में मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकते हो। अब अगर हम बैचेस की बात करें तो बैचेस में एनरोल कैसे करना है, एक सिंपल वे कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां जाके एनरोल कर लो। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए क्या करना, कोड यूज कर लेना AD50, ठीक है, ये कोड है। प्लस आपको क्या करना है, कॉइन्स यूज कर लेना है, तो थोड़ा और आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि कैसे, मतलब हमें ऐप पे जाके कैसे मिलेगा, तो ऐप पे जाके सिंपली आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाना है आपको, या फिर आप फोन में अगर डाउनलोड आपने कर रखा है, नहीं कर रखा है तो डाउनलोड कर लो, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में अगेन मिल जाएगा। यहाँ पे हमें जाना है, जैसे वेबसाइट है हमने क्लिक किया, यहाँ पे हम ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, हम CUT UG PG पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं कमबैक वॉरियर्स केस स्टडी कह रही थी, बिजनेस स्टडीज बाय अड्डा 24/7। यानी कि ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, अपने हर एक सब्जेक्ट में, जिसके भी आपके, किसी के अगर अकाउंटेंसी में आए हैं, किसी के इकोनॉमिक्स में आए हैं, किसी के मैथ्स में आए हैं, और अगर किसी के BST में आए हैं, तो आप ऐसे ही क्या करोगे, अपना पर्टिकुलर सब्जेक्ट डालोगे, कमबैक वॉरियर क्लास 12, और यहाँ पे अपना सब्जेक्ट मेंशन करोगे तो आपको बैच दिख जाएगा। और एनरोल करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, बाय नाउ पे जाना है, कोड यूज करेंगे हम AD50। देखो ये कोड यूज करने से क्या होता है ना, आपको लगता है कि यार टीचर को हमने क्या कर दिया, हमने टीचर का कोड यूज कर दिया तो टीचर के कोई टारगेट अचीव हो रहे होंगे। तुम सबके मैक्सिमम बच्चों के मन में यही चीज आती है, बट ये जब तुम कोड यूज करते हो ना, तो हम पर्सनली आपको क्या करते हैं, गाइड कर रहे होते हैं, ताकि हमें पता चलता है कि हाँ इस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने हमसे गाइडेंस लेने के लिए हमारा क्या किया है, ये कोड यूज किया है। इस पे अप्लाई क्लिक करना कोड पे। तो देखो पहले अमाउंट कुछ और दिख रही थी, हमें पता है कि टाइम कम है और ज़्यादा अमाउंट से तुम्हें लगेगा कि ये तो बस पैसे की बात हो रही है, इसीलिए हमने बहुत ही नॉमिनल चार्ज रखा है 999। 30 डेज के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पे तुम्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं, PYQ, सैम्पल पेपर्स, हर तरह के क्वेश्चंस की भी हम तुम्हें क्या करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे। जितने भी क्वेश्चन होंगे ना तुम्हारे PYQ से होंगे, सैम्पल पेपर से होंगे, प्लस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे तो हम वर्क कर ही रहे हैं और साथ ही साथ गाइडेंस भी दे रहे हैं। तो उसके सामने ये अमाउंट क्या है, कुछ भी नहीं है। कोड क्या यूज करोगे आप, AD50, अगर आपको मुझसे पर्सनली गाइडेंस चाहिए तो, और साथ ही साथ आपको फॉर्म फिल करने की क्या है, जरूरत है। और हाँ, अगर आपको ऐसे नहीं मिल रहा है तो याद रखना आपको क्या करना है, सिंपली डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हर एक सब्जेक्ट का, जिसमें भी आपकी कंपार्ट लगी है, आप वहां पे जाके क्लिक करो और एनरोल करो। टाइम बहुत क्रूशियल है, क्लासेस आपकी 13 से स्टार्ट हो रही हैं कंपार्ट की, हर एक सब्जेक्ट की, तो टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करो, क्योंकि इस टाइम पे तुम्हारे लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, ये दोनों ना तुम्हें टाइम वेस्ट करके नहीं मिलेगी, इस टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करके मिलेगी। तो जल्द से जल्द एनरोल करो। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना कि तुम्हें किस सब्जेक्ट में कंपार्ट आई है, और साथ ही साथ तुम्हारे लिए कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होता है।